अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिका। मैं हूं शाशी खान। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 ऑफ बी का क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से 18 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन 19 को अब आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एज इट इज़ वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ कार ट्रेवल 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स ऑन मंडे। वो कह रहा है कि एक कार जो है वो ट्रेवल्स करती है 600 किलोमीटर 10 घंटों में। सोमवार वाले दिन एक कार जो है वो 600 किलोमीटर सफ़र जो है वो 10 घंटों में तय करती है। एंड 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स, और 200 किलोमीटर जो है वो 3 घंटों में वो सफ़र तय करती है ऑन ट्यूसडे, मंगल वाले दिन। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। आपने कार की एवरेज स्पीड मालूम करनी है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है उसकी जो औसत रफ्तार है, यानी कि मंगल और सोमवार वाले दिन दोनों जो उन्होंने अपना फैसला तय किया है उसको आपने एवरेज स्पीड मालूम करनी। औसत औसत कहते हैं कि दो दो या तीन नंबर अगर गिवन हो तो उनको जमा करें और उनकी तादाद पर डिवाइड करें। जो आंसर आता है वो औसत होता है। जैसा कि लेट्स से एक नंबर हमारे पास 4 है, दूसरा 5 है, अगला 7 है, तो तादाद कितनी है? 3 है। तो अब इनको जमा करेंगे तो और इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या 9 और 7 कितना होता है? 16। तो 16 और 3, तो ये 5 पॉइंट हमारे पास आता है 3 समथिंग। इसकी जो औसत निकलती है इन तीनों नंबर को जब हमने ऐड किया, तो ये सिंपल ये तरीक़ाकार है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि वी नो दैट, हम जानते हैं एवरेज का जो फार्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस जो है वो जितना डिस्टेंस उन्होंने तय किया है उसको हम ऐड करते हैं और टोटल आवर्स पर डिवाइड करते हैं। ये जो आवर्स हैं, डिस्टेंस कितना तय हुआ है 600 किलोमीटर प्लस 200, और जो आवर्स हैं वो 10 प्लस के 3। तो 600 जमा 200 कितना होता है? 800, और 10 जमा 3 और ये 13। अब 800 को डिवाइड किया है हमने 13 पर, हमारे पास कितना आता है? ये देखें 800 को डिवाइड किया 13 पर, तो ये पहले हमारे पास क्या है? ये 18 देखेंगे, 80 देखेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 78। 80 में से 78 निकालेंगे 2 तो ये 0 एज इट इज़ आएगा। पर 13 तो 20 में से 13 निकालेंगे 7, फिर इशारिया। ये तो आपको समझ आनी चाहिए कि तकसीम कैसे किया जाता है। तो ये देखिए फिर 0 70, 13 5 65, तो फिर 70 में से 65 निकालेंगे तो 5, फिर 0 एज इट इज़ आएगा। 13 3 39, तो फिर ये 39, तो हमारे पास ये 11 बचा, फिर 0 एज इट इज़ आया। 13 8 100, हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 6 बचा। तो यानी कि 61.538 इसका जो औसत हमारे पास बनती है स्पीड। लेकिन अगर हम 2 डिजिट ले लें तो ये देखें ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो एक इधर जमा कर लेते हैं। तो 61.54 किलोमीटर पर आवर इस कार की स्पीड है, जो कि मंडे वाले दिन 600 किलोमीटर 10 घंटों में सफ़र तय करती है, और मंगल वाले दिन जो है वो 200 किलोमीटर जो है वो 3 घंटों में सफ़र करती है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3000। वो कह रहा है कि एक जो आर्टिकल है उसकी जो कीमत है, जो कॉस्ट कीमत खरीद जो है वो ₹3000 एंड द सेलिंग प्राइस, अब कीमत फ़रोख्त जो है वो 5000 उसकी कीमत है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, आपने जो मुनाफा लिया है उसका आपने औसत परसेंटेज मालूम करनी है, यानी कि उसका परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है, कितने परसेंट आपने प्रॉफिट मुनाफा लिया है। जो देखें कॉस्ट प्राइस आपके पास है 3000 है, सेलिंग प्राइस कितनी है? 5000 है। तो प्रॉफिट आपको पहला फाइंड आउट करेंगे। वो सेलिंग एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने का आपने लिया है या जितने में खरीदा है, जितने का आपने फरोख्त किया है उनमें से जितना आपने लिया है वो माइनस कर देना है, तो जो हमारे पास बकाया आएगा वो प्रॉफिट होगा। तो 5000 माइनस 3000 तो 2000 प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? वो उसका फार्मूला ये है कि प्रॉफिट
और डिवाइड करेंगे जो कॉस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100। देखें 2000 इसकी प्रॉफिट है, 3000 इसकी कीमत है, कॉस्ट कीमत है खरीद, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 3 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसको मजीद ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 और 3, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पर डिवाइड करेंगे तो 66.67% इसकी प्रॉफिट आती है जो उन्होंने हासिल की है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें जो हमारे पास गिवन क्या है कि एहसन बॉट अ कार फॉर रुपीज, ये एहसन एक कार खरीदी है हमारे पास जो है 15 लाख में उसने एक कार खरीदी है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 12 लाख, और उसने जो है उसको फरोख्त किया है 12 लाख। यानी कि 15 लाख की उसकी कीमत है खरीदे कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो है वो 12 लाख है। फाइंड लॉस परसेंटेज, जो उसको नुकसान हुआ है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो ये भी सिंपल एज इट इज है कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 15 लाख है, सेलिंग प्राइस हमारे पास 12 लाख है, तो सिंपली जो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर हमारे पास लॉस आएगा, लॉस को अपना परसेंटेज मालूम करेंगे। ये देखिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इसका लॉस है 15 लाख में से 12 लाख निकालेंगे 3 लाख, इसका क्या लॉस, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस जो हुआ है उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस जो 15 लाख है मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल। ये देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, ये देखिए 3 1 3 3 5 15 5 5 5 20 100, तो 20% इसका लॉस हुआ है इसको। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इफ द डिस्काउंट में ना रियायत ऑन एन एटम इज ₹500, वो कह रहा है अगर एक एटम पर जो डिस्काउंट है, जो रियायत है वो 500 रुपये हो, एंड द सेलिंग प्राइस ₹4000, और इसकी जो कीमत है फरोख्त है वो 4000 हो, फाइंड द मार्क प्राइस, तो उसकी जो मार्क प्राइस यानी कि जो उस पर दर्ज यानी कि प्राइस है वो कितनी होगी, यानी कि जो उस एटम पर जो एक प्राइस दर्ज होती है यानी कि जो कंपनी की तरफ से प्राइस दी हो वो उसकी कितनी होगी। यानी कि दुकानदार ने डिस्काउंट किया है 500 और उसकी जो सेलिंग प्राइस है यानी कि उसने जो फरोख्त किया है वो 4000, तो उसकी टोटल प्राइस कितनी होगी यानी कि मार्क प्राइस। देखें डिस्काउंट हमारे पास 5000 है, 500 है, सेलिंग प्राइस 4000 है, तो मार्क प्राइस क्या होगा 4000 जमा 500, तो ये इसका क्या आएगा मार्क प्राइस आएगा 4500। 4500 रुपये इसका क्या है मार्क प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्लास 7 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक्स है अकॉर्डिंग टू नेशनल सिंगल करिकुलम पॉलिसी। इसका क्वेश्चन नंबर 23 है, चैप्टर 1 है कि अदील अर्न्स रुपीज हमारे पास 1 लाख मंथली, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम। वो कह रहा है कि अदील जो है वो मंथली जो है 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसका जो इनकम टैक्स है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें मंथली जो अर्निंग उसकी 1 लाख है, तो इनकम टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स यानी कि एनुअल इनकम का सालाना जो है वो आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 12 लाख आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे है हमारे पास जो एग्जम्प्टेड अमाउंट जो मुस्तस्ना हो, यानी कि हुकूमत एक रेट मुकर्रर करती है कि इतने लाख से ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, तो वो 6 लाख तक जो है वो कोई टैक्स नहीं है, यानी कि ये अमाउंट मुस्तस्ना है। तो जिस अमाउंट पर टैक्स है वो कितना होगा, 12 लाख में से 6 लाख निकालेंगे तो 6 लाख पर जो है उसने कितना टैक्स पे किया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखें जो टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख है, क्योंकि 12 लाख टोटल था, 6 लाख पर तो टैक्स से मुस्तस्ना है, वो हमने उसमें से निकाले हैं, तो 6 लाख बकाया बचे। तो आपको पता है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 2.5% होता है, तो 2.5% को हम लिख सकते हैं 25 और 1000, क्योंकि ये परसेंटेज है तो इसका बटे में आएगा। देखिए 2.5 डिवाइड बाय 100, तो ये इशारे ख़त्म करेंगे तो इधर 10 आएगा, तो 25 डिवाइड बाय 1000।
तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई बाय 600 तो हमारे पास क्या बनेगा, 15,000 रुपीज़ जो है इनकम टैक्स जो है उसने टैक्स पे किया है टोटल हमारे पास किसने। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 24 है कि जवार पेज ₹10,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 2%। वो कह रहा है कि जवार ने जो है वो 10,000 रुपए जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है। फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उसकी जो टोटल वर्थ है, टोटल जो उसकी दौलत है वो कितनी होगी, वो अपने फाइंड आउट करनी है। 10,000 तो उन्होंने टैक्स पे किया है 2% के हिसाब से, टोटल उसकी कितनी प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद है। तो इसका क्वेश्चन 24 का जो सोल्यूशन है कि प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने 10,000 पे किया है। नेक्स्ट जो है वो रेट ऑफ जो हमारे पास इधर 10,000 आना है, तो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 2% है, तो जाहिर सी बात है टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा हमारे पास, वो ये 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 2% पर, क्योंकि पहले आपने मल्टीप्लाई करना था परसेंट से, अब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो टोटल वेल्थ निकल आएगी। देखिए ये देखिए हमारे पास 10,000 हमारे पास डिवाइड बाय 2%, 2% को 2 और 100 लिख सकते हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 100, तो इसको मल्टीप्लाई अगर यहाँ ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आपने लगाना है तो इसको हमने उल्टा देना है, तो 100/2 आएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 5 10 0 आएगा, तो 5 को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ये हमारे पास आएगा 5 लाख रुपए जो है उसने इसकी जो टोटल वेल्थ है। सिंपल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ₹80,000। एक वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो 80,000 है। एफ द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कहते हैं जर्नल सेल टैक्स इज ₹7% है। जीएसटी टैक्स अगर ये है 17% है, देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि 80,000 तो इसकी कीमत है। अब वो कह रहा है कि अगर उसने जीएसटी भी पे किया 17%, तो वो बोलता है कि फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आपने टोटल कीमत मालूम करें जिसमें जनरल सेल टैक्स भी शामिल हो। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है कि प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन जो है वो 80,000 रुपये है, रेट ऑफ जीएसटी आपको गिवन है कि 17% है। अब देखें जीएसटी आपने फाइंड आउट करनी कितनी जीएसटी है, जनरल सेल टैक्स उसने कितना पे किया है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 17 और 100, ये जो परसेंटेज इसको 100 में लिख सकते हैं, तो ये 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 800 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 13,600 उसने टैक्स पे किया है। तो अब जो कीमत है 80,000 प्लस 13,600 इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 93,600 रुपीज़ उसने उसकी टोटल कीमत है किसकी, वॉशिंग मशीन की। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन हमारे पास 2 लाख रुपीज़। वो कह रहा है कि ज़कात आपने मालूम करनी है 2 लाख रुपए। ज़कात आपको पता है कि उसका जो रेट है वो 2.5% है, तो सिंपल सोल्यूशन इसका है कि अमाउंट जो है वो 2 लाख है, रेट ऑफ ज़कात जो है वो 2.5% है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात क्या होगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5%। आपको पता है कि 2.5% को हम लिख सकते हैं 25/1000, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो हमारे पास 5,000 रुपए जो है 2 लाख पर 5,000 जो है वो ज़कात आती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शाहवार हैज़ 2 क्रॉप्स ऑफ वर्थ ₹5 लाख एंड ₹8 लाख रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि जो शाहवार है उसके दो फसलें हैं जो है, जिसकी एक फसल की जो कीमत है वो 5 लाख है, दूसरे की 8 लाख है। इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, कुदरती जो ज़राए से उसने उसकी आपाशी की है। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर, आपने अमाउंट ऑफ उशर फाइंड आउट करना है। उशर का अमाउंट दो तरीके से होता है, अगर वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो तो 10% होता है, अगर वो जो है वो हमारे पास जो है, सॉरी ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का मतलब है जो मसनूई ज़राए से उसने, यानी कि ट्यूबवेल वगैरह से उन्होंने पानी लगाया हो, जो खर्चा होता है उसका। और जो नेचुरल रिसोर्सेज वो कुदरती ज़राए जो बारिश वगैरह के पानी से हम इसको
आबाशी कहते हैं। तो जो बारिश वगैरह के पानी से आबाशी होती है उस पर उष्र जो है वो 10% है, जो आर्टिफिशियल रिसोर्स है उस पर उष्र परसेंट 5% है। लेकिन वर्थ ऑफ टू क्रॉप्स पहले दोनों को आपने ऐड कर देना है, 5 लाख जब 8 लाख 13 लाख जो है वो दोनों क्रॉप्स का जो दौलत बनती है। तो आपको पता है रेट ऑफ उचर 5% होता है क्योंकि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है। तो अमाउंट ऑफ उचर इसको 5% को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 लाख मल्टीप्लाई 5/100, 20 कैंसिल, 13,000 मल्टीप्लाई 5, तो 65,000 रुपया जो उसने उश्र अदा किया है 13 लाख पर। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ रस रस इज ₹270। एक रस की जो पैकेट की कीमत 270 है। इफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज ₹80, अगर जो टैक्स है, जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसकी जो कीमत है वो 80 रुपये है, देन फाइंड द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। तो फाइंड द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, आपने इसको फाइंड आउट करना है कि कितने वैल्यू एडेड जो है वो इसमें जो है ऐड किया है। यानी कि वो बता रहा है सिंपली कि एक रस की जो पैकेट है वो 270 रुपये है, जो कीमत है यानी कि जो टैक्स आपने पे करना है वैल्यू एडेड टैक्स वो 80 रुपये है। तो वो बता रहा है कि 280 रुपये पर उसने कितना वैल्यू एडेड टैक्स दिया है, ये आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो प्राइस ऑफ पैकेट रस जो है वो 270 है। अमाउंट ऑफ VAT का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, तो 80 रुपये। आप वी नाउ दैट, हमें पता है कि अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। उसका ये फार्मूला है कि रेट ऑफ VAT मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ एटम। तो आपको पता है कि रेट ऑफ VAT जो है, अमाउंट जो है वो 80 है, तो रेट ऑफ VAT हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 270 वो एटम का जो वैल्यू है। तो 270 इधर जो है वो मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, 80/270 रेट ऑफ VAT। तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 8 और 27, तो 0.269 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें मालूम करना है। तो ये हमारे पास आएगा 29.629%। अगर 2 डिजिट लेंगे तो 63, एक इधर ऐड होगा, 29.63% रेट ऑफ वैल्यू टैक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर आपको पता है मुरब्बे कहते हैं। तो स्क्वायर क्या है, यानी कि अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 को अगर 2 बजाते खुद अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, तो ये इसका स्क्वायर कहलाएगा। सिंपली 53 है, 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 का स्क्वायर आएगा, वो है 2809। ये साइड पर मल्टीप्लाई भी हुआ वो 53 53 3 3 9 3 5 15 मल्टी, ये फिर एक एज इट इज छोड़ देंगे, क्रॉस लगा देंगे, फिर 5 3 15 हासिल, 1 5 5 25 और 1 26, तो 2809। सिंपल ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। इसी तरह 69 है, हमारे पास 69 का स्क्वायर 69 मल्टीप्लाई बाय 69, तो 69 का स्क्वायर 4761 होता है। ये साइड पर मल्टीप्लाई भी हुआ है, अगर समझ ना आ जाए तो इधर भी देख सकते हैं। सिंपली 288, तो ये भी एज इट इज है 82,944, तो ये हमारे पास साइड पर मल्टीप्लाई भी हुआ। सिंपल क्वेश्चन है। 500 का भी एज इट इज है, 500 का सिंपल ही है, ये 2 जीरो है तो इस 4 जीरो आएंगे और 5 5 25, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 लाख हमारे पास 50,000। क्वेश्चन नंबर 30 है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब इधर हमने चेक करना है कि ये जो नीचे नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि मुकम्मल मुरब्बा है कि नहीं है। देखें, पहला है कि 441, पहला इसके प्राइम फैक्टर मालूम करने। अगर हर प्राइम फैक्टर जो है वो एक पेयर बना रहा है, जोड़ा बना रहा है, तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नॉट। देखें, ये देखें 441 है, तो ये इसका जो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या बनता है, पहले 3 पर इसको डिवाइड किया, 3 1 3, फिर 1 3 4 12 और 3 7 21, फिर 3 पर 49, फिर से ये देखिए 3 मल्टीप्लाई, ये भी एक यानी कि पेयर बना रहा है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, ये 41 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास 21 का। तो सो ईच प्राइम फैक्टर फॉर्म अ पेयर, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
इसी तरह 572 है, तो 572 जो है वो कोई पेयर नहीं बना रहा है, क्योंकि ये 2 पेयर है लेकिन 143 पेयर नहीं है, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 425 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3025 भी हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने जो हमारे पास एज इट इज है कि अगर पेयर बना रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका स्क्वायर रूट का मतलब है जजर ये फाइंड आउट करनी है। तो 169 पहले इसका प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं, तो 13 पर डिवाइड किया तो 13 तो ये हमारे पास इसका जो प्राइम फैक्टर 13 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए 169, तो हमारे पास ये इसकी अलामत है स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखें स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो इसकी जगह हमने 1/2 लिखा है। तो ये देखिए 169 की जगह हम 13 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया है इसकी पावर 1/2। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 को हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 13 इसका स्क्वायर रूट है। सिंपल ये मेथड है। पहले आपने प्राइम फैक्टर मालूम कर लेना है, फिर सिंपली इसमें से पुट अप करनी है। अब इसका सेकंड पार्ट है 289, तो प्राइम फैक्टर जो है वो हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 है। तो सिंपल इसमें से पुट अप कर देना है, तो 17 इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। ये आगे है 49 और 625, तो ये हमारे पास पहले 49 का अपने प्राइम फैक्टर ये देखे 7 मल्टीप्लाई 7, फिर 625 का ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5, 4 टाइम्स 5 आ रहा है, तो 4 टाइम्स 5 की जगह हम 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 और 625, तो ये इसका ये स्क्वायर रूट है। इसको हमने 1/2 की फॉर्म में लिख दिया है। तो 749 की जगह 7/7 और 625 की जगह हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 7 मल्टीप्लाई 7 ये 7 का स्क्वायर बनता है, और इसकी जगह हमने 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, तो अलग-अलग इस पर ये 1/2 अप्लाई किया है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे भी अलग-अलग किया है, तो 7 और इसके साथ ये कैंसिल, इसका तो 7/25 इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। सेम एज इट इज का जो फोर्थ पार्ट है, सेम सिंपल एज इट इज करना है आपने, जैसा कि ये सामने हुआ पड़ा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसका जो स्क्वायर रूट है हमारे पास 55 आता। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन के मेथड के हिसाब से आपने 361 जो है इसका अपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो डिवीजन मेथड क्या है कि 361 को आपने अंदर रखना है। 361 पहले इसके पेयर बनाने हैं लेफ्ट राइट साइड से, ये 61 का पेयर है, फिर 3 लेना है। अब ये पेयर को देखना है, ये 3 है, तो ऐसा नंबर लेना है जो कंप्लीट स्क्वायर हो लेकिन 3 से लेस ये इक्वल हो। तो 3 से जो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो ये 3 से लेस भी है और कंप्लीट स्क्वायर भी है। तो इस पर डिवाइड किया 1 1 1, तो ये 3 में से 1 निकालेंगे तो 2। फिर ये जो पेयर है ये एज इट इज आएगा, 61 है, 61 नीचे आएगा, अला ना के 6 आप नीचे लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। फिर जो 1 है इधर, जो इसको आपने इधर डबल कर देना 2, फिर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर को इधर लिख भी देना है कि वो 261 आ जाए। तो ये देखिए 9 है, तो 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 261, तो ये 00, तो ये इसका हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो एज इट इज आपने करने हैं, ये सिंपल मेथड है। इसी के साथ 729 भी है, तो ये देखें ये पेयर 2 बना लें, तो ये 7, तो 2 2 4 4, 2 कंप्लीट स्क्वायर है जो 7 से कम है, 7 में से 4 निकालेंगे 3, तो 29 एज इट इज आएगा। इसको डबल किया है तो 4 आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को फिर आपने इधर भी लिखना है उधर भी लिखना है, मल्टीप्लाई किया तो 329 आएगा। तो 729 का जो स्क्वायर रूट है वो 27 आता है। अब बकाया एज इट इज 100 और 121, तो अलहदा 100 का जो हमारे पास क्या है वो 10 आता है स्क्वायर रूट, और 121 का जो 11 आता है, ये 7 वो पड़े हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 और 11। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 6.76। ये पॉइंट खत्म करेंगे तो 676/100 आएगा। ये शायरी की जगह 1 आता है, और ये शायरी के जो लेफ्ट साइड डिजिट है इसकी जगह 0 आप निकालें। तो सिंपल आपने हल करके इसका सोल्यूशन निकालना है, जैसे कि ये 26 और 10 आता है, तो 2.6 इसका आंसर आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 कि हुरेरा हैज अ स्क्वायर शेप मैट विद एन एरिया ऑफ 2। तो लास्ट क्वेश्चन है 34, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर हैविंग
एरिया 441 स्क्वायर मीटर। वो कह रहा है आपने एक लेंथ कहते हैं एक साइड की जो लंबाई है वो आपने मालूम करनी है। उसका जो टोटल एरिया है जो हमारे पास वो 441 स्क्वायर मीटर है, यानी कि मुरबा स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 441 मीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ साइड के इसका स्क्वायर रूट लेंगे वो 21 मीटर बनता है। तो ये कैसे आएगा देखें, ये हमारे पास 441 है, तो ये पेयर एक, ये 41 पेयर है और एक 4 पेयर है। तो ऐसा नंबर लेना है जो जिसका जो स्क्वायर है वो 4 से कम हो, तो 2 आता है, 2 2 4 तो 0 आएगा। 41 को नीचे ले आए पेयर को, तो इसको हमने डबल करना है, जो प्रोसेस है, तो 4 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आता है। एक अगर जो मल्टीप्लाई करना है उसको इधर भी लिखना है, फिर 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास क्या आएगा 41। तो वो हमारे पास क्या आता है, तो जो हमारे पास ये जो हमारे पास हासिल है, यानी कि हमारे पास जो क्वोशंट है वो हमारे पास क्या होगा, उसका जज़र होगा जो 21 मीटर है एक लेंथ। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आएगा। खुदा हाफिज़।